काइंद्रा कहां पर पड़ता है? सिरोही के अंदर। एक बार देखना इधर, बाद में लिख लेंगे अपने। मोहम्मद गौरी पढ़ा था हमने, कहां का राजा? गजनी। कहां का राजा था? जो अपने पृथ्वीराज चौहान से कौन कौन से युद्ध लड़के गया? उसके और गुजरात के एक राजा के बीच में लड़ाई होती है, और गुजरात के राजा का नाम है मूलराज सेकंड। क्या नाम है? लिखना मत एक बार कुछ भी, आप देखना केवल। मूलराज सेकंड चालुक्य, चालुक्य वंश का राजा, नाम क्या उसका? राजा बहुत छोटा था, बाल मूलराज ही बोलते हैं, बालक मूलराज। तो राजा की मम्मी शासन संभाल रही थी, और मम्मी का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? जैसे पृथ्वीराज की मम्मी शासन संभालती है, उनका नाम क्या था? कर्पूरी देवी। उसी समय यहां पर एक रानी संभाल रही, जिनका नाम क्या है? नायिका देवी। इधर अपने तरफ से राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है केलन, राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है कीर्तिपाल, राजस्थान से लड़ने के लिए गया हुआ है धारावर्ष। कौन कौन गया हुआ है? केलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए? मूलराज सेकंड। वो बच्चा था, उसकी मां लड़ रही थी, मां का नाम क्या था? तो नायिका देवी। किसके खिलाफ लड़ने के लिए गए? एक बार इतना उतारो फिर मैं समझाता हूं। बैटल ऑफ काइंद्रा। केलन कहां का राजा? नाडोल। कीर्तिपाल कहां का राजा है? जालोर। धारावर्ष कहां का राजा है? अबू। अबू पढ़ रहे हैं अपने? स्पीकर हाँ, ऐसी बंद तम है। ये नहीं होगा, मैंने एक दिन ही समझाया था पहले आपको। ऐसे के अभाव में कई साल जिंदगियां गुजारी है, एटीएम में जा जाके खड़े हुए हैं कई दिन। थोड़ा कर दे टेम्परेचर सही कर। जाने का रास्ता ही नहीं है तो बात थोड़ी देर बात कर देना, क्लास खत्म हो तो थोड़ी देर साइबेरिया के मजे लीजिए। उतार लिया? क्या नाम है युद्ध का बताओ देखे? काइंद्रा का युद्ध। कब हुआ है काइंद्रा का युद्ध? 1178। काइंद्रा कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर। कौन राजा आक्रमण कर रहा है उधर से? मोहम्मद गौरी। वो कहां का राजा है? गजनी। इधर गुजरात का राजा कौन है? मूलराज सेकंड। वो छोटा, उसकी मम्मी शासन गार्जियन है, उसकी मम्मी गार्जियन का नाम क्या है? नायिका देवी। राजस्थान के कौन कौन से राजा गए? केलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। नाडोल का केलन, जालोर का कीर्तिपाल और आबू का धारावर्ष। अब सुनो देखो बात, हम पढ़ रहे हैं कि भाई मुसलमानों का उस साइड में भी सबसे पहले कहीं पर कब्जा हुआ था, तो वो जगह थी गजनी। कौन सी जगह थी? और अब वो गजनी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, गजनी से इधर अपने भारत की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, भारत में तो पश्चिमी भारत में आएंगे, यही पड़ेगा सबसे पहले उधर की तरफ से अपने वाला। और इधर अपने सबसे पैसे वाली कोई जगह थी, तो वो जगह कौन सी थी? गुजरात। क्योंकि गुजरात के पास समुद्र है, जहां समुद्र होगा वहां पर क्या होगा? विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार होगा वहां पर हमेशा पैसे ज्यादा होंगे, इसलिए गुजरात पर कब्जा करना चाहते हैं। और हमने पढ़ा कि गुजरात पर वो कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चौहान उनको बीच में रोक देते हैं कि गोविंद थर्ड गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने। पढ़ते हैं हम ऐसी बातें कि उधर से कोई आए दूसरे गर्जन मातंगा, अजय राज ने उनको रोक दिया। कभी उधर से तुर्क आए, तुर्कों को अरुणराज ने हराकर उस जगह पे क्या बना दिया आपकी। कभी विग्राज चतुर्थ कहता है कि मैंने तुर्कों को पीट पीट के अटक के पार भगा दिया, मैं चाहूंगा कि उत्तराधिकारी इनको अटक पार। उधर से लफड़े चल रहे हैं, उधर से इनको आने नहीं दे रहे। अब गजनी के अंदर एक राजा बना, उस राजा का नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। क्या नाम है? और मोहम्मद गौरी को लगा यार इस रूट से चलना ही नहीं है, अपने रूट चेंज करते हैं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान, गजनी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से घुसता है पाकिस्तान। दो रूट है, एक तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिंध में आ जाओ और सिंध में आके गुजरात जाओ। एक तरीका है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के पंजाब में आओ, पंजाब से राजस्थान आओ, और राजस्थान से कहां चले जाओ? गुजरात। कौन से दो रूट है? या तो सिंध और सिंध से गुजरात, या पंजाब, पंजाब से राजस्थान और राजस्थान से कहां जाओ? गुजरात। अब तक ये रूट ले रहे थे, पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? गौरी ने इस बार दिमाग लगाया, गौरी ने कहा कि अपने सिंध जाएंगे। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान घुसता है, पाकिस्तान से कहां जाता है वो? सिंध, और सिंध से वो कहां जाने की तैयारी कर रहा है? आगे गुजरात। तो उसे लगा इधर राजस्थान बीच में आएगा नहीं, तो इन लोगों से भी पंगा नहीं लेना पड़ेगा अपने, और सीधे सीधे अपने कहां चले जाएंगे? गुजरात। फिर उसके मन में पूरा कॉन्फिडेंस है, उसे समाचार थे कि गुजरात का राजा टाबर है, बालक मूलराज। कौन है वहां का राजा? तो उसने कहा राजा भी कोई ढंग का है नहीं वहां पे, और अपने जाके वहां पे कर लेंगे कब्जा।
ढंग से कब्जा करेंगे, कब्जा करके एक तो जितने मंदिर वंदिर तोड़ सकते हैं वो तोड़ेंगे, जितना धन लूट सकते हैं वो लूटेंगे, और मजा आ जाएगा, उधर गुजरात पर अपना कब्जा हो जाएगा। इसलिए सिंध आया, सिंध से कहां बढ़ने की कोशिश कर रहा है, गुजरात। इधर नायिका देवी बैठी हुई अपने अपने बच्चे का राज संभाल रही है। लड़का कौन है उसका, बालक मूलराज, और उसके सरंगसी का गार्जियन उसकी मम्मी, और मम्मी का नाम क्या है। नायिका देवी को समाचार मिला कि यार गोरी जैसा बड़ा आक्रमणकारी इस तरफ आ रहा है, अपने को तैयारियां करनी चाहिए। क्या तैयारियां की जाए, बुलाया मंत्री संतरी सामंतों को बुलाया, पूछा भाई अपने पास कितना सामान, असला हथियार कितने हैं अपने पास। पता चला साहब अपनी स्ट्रेंथ यह है, पता चला कि अपनी स्ट्रेंथ गोरी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। और यदि मैदान के अंदर लड़ाई हुई तो मैदान की लड़ाई के अंदर वह सेना हमेशा जीतेगी जिसकी संख्या ज्यादा है। आप अकेले कितने भी बहादुर हो, 10 आदमियों को नहीं मार सकते, 10 आदमी आपको मारेंगे, सीधी सी बात है। जो कहा मैदान की लड़ाई होगी तब तो इनकी जीतने की संभावना रहेगी। इसलिए जब भी सेना कम हो तब लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पहाड़। कौन सा तरीका, इसलिए नायिका देवी ने कहा कि पहाड़ों में बैठ के लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे, पहाड़ों में बैठ के। तो कहा जहां से गुजरात शुरू होता है उन्हीं पहाड़ों में चल लिया जाए। गुजरात शुरू, आबू के बाद गुजरात शुरू हो जाता है। उसने कहा आबू, आबू चलते हैं, आबू में जाके लड़ते हैं, बाउंड्री में नहीं घुसने देना। ये तो सोच रहे हैं कि गुजरात पे कब्जा करेंगे, इंच कदम नहीं रखने देंगे, हम वहीं रोकेंगे इनको। इसलिए आबू वाली तलहटी के अंदर एक गांव, और उस गांव का नाम है काइंद्रा। क्या नाम है, तो काइंद्रा में रोका जाए। तो काइंद्रा में पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में अपनी सेना लगाई। काइंद्रा में घुसने का जो रास्ता था उस तरफ से वो आया करते थे, रास्ता था वो बहुत संकड़ा था, संकड़ा रास्ता। इसका मतलब गोरी की पूरी सेना एक साथ नहीं घुस पाएगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, उसको कैसे कहां कैसे मारना वो सब अपने तय कर लेंगे। रानी नायिका देवी ये भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए पड़ोसियों से सहयोग लिया जाना चाहिए, और उसने पड़ोसियों से सहयोग मांगा। उसने आबू के परमारों को, जालोर के चौहानों को और नाडोल के चौहानों को कहा कि आप लोग साथ देने के लिए आइए, एक विदेशी आक्रमणकारी खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। हम आपस में कितने भी लड़ते होंगे, चौहान चालुक्य लड़ते होंगे, नाडोल आबू वाले लड़ते होंगे, आबू और गुजरात वाले लड़ते होंगे, लेकिन इस समय एक दुश्मन के सामने हमें मुकाबला करना है, वो दुश्मन हमारे देश का नहीं है। इसलिए एक बार आपस की लड़ाइयां भूलिए और सारे के सारे मेरे साथ देने के लिए आइए। तो अपने राजस्थान के राजाओं ने उतना ही शानदार रेस्पॉन्ड किया। नाडोल से कैलन ने कहा कि मैं आ रहा हूं, कैलन का छोटा भाई कीर्तिपाल उसने कहा मैं इधर तैयार बैठा हूं, मैं आ रहा हूं, और कहा जवाई साहब को भी साथ ले लो। धारावर्ष को 2 राजकुमारियां दी भी ना, गीगा देवी और श्रृंगार देवी, कहा भाई अपने भी ले लो। तो 2 ससुर जी और एक ये कौन हो गया उनका जवाई, तीनों किसका साथ देने के लिए गए, नायिका देवी। कहां पे, तो नायिका देवी 2 प्लानिंग है नायिका देवी की। एक प्लानिंग है कि सेना कम है इसलिए मैदान में नहीं लड़ेंगे, कहां पे लड़ेंगे, पहाड़ों। हम अकेले नहीं लड़ेंगे, किसके साथ में लड़ेंगे, बाकी राजाओं का सहयोग लेके लड़ेंगे। और बाकी राजस्थान के राजा उनको बुला लिया, अपनी सेना की ढंग से फील्डिंग जमा रखी। गोरी वहां से आराम से कॉन्फिडेंट हुआ आ रहा है, अरे ये अब गुजरात पहुंचे, थोड़ा सा ही बचा है, ये आबू तो पहुंच गए, आबू के बाद में क्या शुरू हो जाएगा, गुजरात। और घुसते ही मंदिर तोड़ने अपने को, घुसते ही लूटपाट करनी शुरू करनी है। और फिर वो टाबरिया राजा है वहां पे, बालक मूलराज, उसको मार मूर के कब्जा करेंगे, उल्टा रानियों वाणियों उठा के लाएंगे, कौन वहां की रानियां वाणियां है सब। और जैसे गोरी काइंद्रा में घुसता है, काइंद्रा में घुसने के बाद उसको पता चलता है कि मामला गंभीर है। इतना मारा था, इतना भयंकर मारा था कि आसपास ही नहीं रुके, वापस गजनी गए हैं। गांव में अक्सर जब किसी की लड़ाइयां होती है ना, तो तू मैं जब होती है, गाली गलौज जब होता है, तो कोई आदमी किसी को धमकी देता है कि भाई साहब हमारे से पंगा ले मत लेना, हमारे से लड़ाई की ना तो रास्ता बुला देंगे। क्या बुला देंगे, गोरी रास्ता भूल गया इस साइड का। गोरी कब आया है, 1100, इतना पीटा गोरी को इधर कि अगले 13 साल तो हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ देखने की। अगली बार आया 1151 में, कब आया, तब रास्ता पंजाब वाला है। रास्ता कौन है, ये हमारी एक महिला ने उस दिन बताया कि फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। हमारी एक महिला ने बताया कि कमजोर समझने की कोशिश, इसलिए मैं उस बात को पुनः दोहराता हूं, हम वीरांगनाओं का देश है। किसका देश है, मुझे इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि हमने ये लिखना कैसे शुरू कर दिया कि महिलाएं शुरू से अबला रही है। इसको कैसे लिखा जा सकता है कि हमारी महिलाएं तो शुरू से अबला रही है। फिर वो इंग्लिश वाली कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अब लड़कियों ने सोचना ही शुरू कर दिया कि हम लाई हैं, अबला है, बेचारी है, तो बाद में खुद को फील होने लग जाता है, खुद वैसा ही समझने लग जाते हो कि हम अबला हैं। कितने कितने उदाहरण पड़े हैं। हमारी एक रानी तनिक विचलित नहीं होती है, उसके दिमाग में एक बार ऐसा नहीं आया
कि टाबर छोटा है, पति मेरे है नहीं, कैसे लड़ूंगी, मेरी सेना कम है, मैं सरेंडर कर देती हूं, मैं भाग जाती हूं। बेटे के लगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम गुजरात के बाहर जाके लड़ेंगे, हमारी सीमा पर लड़ेंगे, पड़ोसियों का सहयोग लेके लड़ेंगे। और रानी चतुर है इसलिए शासन संभालती है, रानी योद्धा है इसलिए खुद लड़ने के लिए आगे, रानी रणनीति बनाने में माहिर है इसलिए पहाड़ों में लड़ती है, रानी संगठन निर्माता है इसलिए सबको इकट्ठा